हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो के एंड में मिजुहारा नहाने गई थी और इधर काजुया अपने रूम में नर्वस हो रहा था क्योंकि आज वो सेम बात यूज करने वाला है जो मिजुहारा कर रही है। वो मिजुहारा को इमेजिन कर पा रहा था और इस थॉट से बाहर भी आना चाहता था। फिर वहाँ याईमोरी आती है। काजुया कहता है तुम्हें नॉक करके आना चाहिए। याईमोरी कहती है मैं तो बस मूड लाइटन करने आई हूँ। वो कहती है अगर मुझे उसी बात में जाना होता जिसमें मेरा फेवरेट पर्सन था तो मेरा तो दिमाग फट गया होता। काजुया सोचता है ये लड़की बहुत इंजॉय कर रही है और वो कहता है हम साथ रह रहे हैं तो ये नॉर्मल है। याईमोरी कहती है तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो। अगर तुम सिचुएशन एक्सेप्ट कर चुके हो तो डेवलपमेंट ट्रैक्स के हिसाब से बढ़ रही है। काजुया कहता है तुम स्क्रिप्ट लिख रही हो क्या। और वो मन में कहता है मेरा दिल मेरी छाती फाड़कर बाहर आ जाता। शुक्र डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये आ गई। और वो पूछता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। याईमोरी कहती है उसे लोगों के साथ रहने की आदत है और मिजुहारा के साथ रहना तो पैराडाइज में रहने जैसा है। वो बेड पे नाश्ता नहीं करती, अजीब सी पोजीशन में नहीं सोती और खराटे भी नहीं लेती और पहले अलार्म पे ही उठ जाती है। ऐसा लगता है जैसे वो एंड्रॉइड है, पर अगर वो होती तो बाथ में अभी तक शॉर्ट सर्किट हो गया होता। वो कहती है मेरा इरादा है मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके प्रूफ कर दूंगी। ये कोहैबिटेशन सिंपल नहीं है। आपका लव साइंस फिक्शन नहीं है, ये रियल है। और वो भी बात के लिए तैयारी करने जाती है और जाते हुए कहती है तुम बाथ में जाकर मिजुहारा के ख्यालों में खो मत जाना। अब काजुया नहाने जाता है और उस बाथ टब में बैठकर वो इमेजिन कर पा रहा था कि मिजुहारा ने उसे पकड़ा हुआ है। अब वो बाथ टब से बाहर आता है और सोचता है क्या मैंने थॉट प्रोसेस में अपने दिमाग को किल कर दिया। उसकी बॉडी जितनी गर्म होनी चाहिए थी उसे उससे ज्यादा गर्म फील हो रहा था। वो सोचता है ये मेरा डेली लाइफ रूटीन बन गया है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा। फिर वो बाहर आता है और मिजुहारा को अपने जोन में देखकर कहता है तुम वहाँ। मिजुहारा कहती है ये मेरा घर है। याईमोरी कहती है कि आपको मजा आया। काजुया कहता है हाँ। और वो मन में कहता है किसने सोचा था मैं वही बात यूज करूंगा जो मिजुहारा ने किया। क्या अजीब फीलिंग है। मुझे लगा था सेम बात यूज करना डेटिंग के बाद स्टार्ट होता है। मुझे ये फेरी टेल जैसा लगता था, पर अब हमने सेम बात यूज कर लिया है फिर भी कुछ नहीं बदला। वो अभी भी मुझसे दूरी फील करती है। तभी मिजुहारा उसे गर्म पानी पीने के लिए देती है। काजुया थैंक्स कहता है। अगले सीन में वो रूम में अपने मुंह से आने वाली बदबू को चेक कर रहा था और उसके दिमाग में कल रात सेम बात यूज करने का थॉट भी चल रहा था। पर सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि उसे यहाँ आए 4 दिन हो गए थे और उसने मिजुहारा के सामने एक बार भी ब्रश नहीं किया था। वो नहीं चाहता था कि मिजुहारा सोचे कि मैं ब्रश ही नहीं करता। वो स्कूल में ब्रश कर लिया करता था। वो इमेजिन करता है मिजुहारा कहेगी मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं तुम जैसे के लिए अपनी फीलिंग्स चेक करने का सोच रही थी। वो कहता है एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला था कि चाहे कोई भी युग हो लड़के के सफल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर वो साफ सुथरा रहता है। वो अपने रूम से बाहर आता है और मन में कहता है ये पर्दा मुझे परेशान कर रहा है, पर ऐसा नहीं है कि मुझे वहां जाने से सख्त मना किया गया है। वॉशरूम उसी साइड है। वो पास जाता है और उसे कुछ आवाजें आ रही थी। वो सोचता है यही मौका इंप्रेशन बनाने का, पर जब वो कर्टेन हटाता है तो वहाँ कोई नहीं था। वो सोचता है कोई बात नहीं, मैं थोड़ी आवाज करके सबको बता दूंगा मैं ब्रश कर रहा हूँ। और वो वॉशरूम में जाता है। वहाँ पहले से ही मिजुहारा ब्रश कर रही थी। वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है और पूछती है क्या काम था। काजुया कहता है मैं भी ब्रश करने आया हूँ। वो उसे अंदर आने को कहती है और अपनी जैकेट की जिप लगा लेती है। काजुया के दिमाग में चल रहा था मैं साथ में ब्रश कर रहा हूँ, ये नॉर्मल कपल से ज्यादा मैरिड कपल की तरह है। वो उसके लिप्स को देखता हुआ सोच रहा था मैंने इसे किस किया है। फिर वो सोचता है मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मिजुहारा ने अभी तक एक वर्ड भी नहीं कहा है। वहाँ कम्प्लीटली साइलेंस था। फिर वो कहता है ऐसा नहीं है कि मैंने अभी तक ब्रश नहीं किया, मैं स्कूल में करता था। मैं ऑलरेडी तुम्हारे घर में रह रहा हूँ। मैं तुम्हारा वॉशरूम बोरो नहीं करना चाहता था, पर मैं सच में सुबह शाम ब्रश करता हूँ। मैं बहुत साफ सुथरा रहता हूँ। मिजुहारा कहती है तुम बता क्यों रहे हो, तुम एक अजनबी के घर में हो, इतना तो मैं भी सोच सकती हूँ। काजुया मन में कहता है ये मिच्योर है, इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा मैं अनहाइजीनिक हूँ। मिजुहारा कहती है आई लव दैट, मुझे इस तरह के लोग पसंद है और मुझे लगता है अगर कोई इमीडिएटली किसी के घर में जगह बनाने लगे तो ये बहुत अजीब है। तो मुझे लगता है जैसा तुमने सोचा ये बहुत अच्छा है। काजुया मन में कहता है मेरा दिल फटने वाला है। मुझे लगता है ये बात उसने मुझसे पहले भी कही है और पहले भी मैं इतना ही सरप्राइज हुआ था। और मिजुहारा कुल्ला करके चली जाती है। काजुया सोचता है मुझे लगा था मैं ब्रश नहीं कर पाऊंगा, पर एट द एंड मेरे ग्रेड्स में इम्प्रूवमेंट हुई है, पर अब मुझे दिन में 2 बार ब्रश करना होगा।
और हम सुमी का भी एक सीन देखते हैं और उसने मिजुहारा का बर्थडे मार्क कर लिया था। और इधर काजुया अपने रूम में बैठा था और उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर जाता है तो उसे मिजुहारा कपड़े हैंग करती हुई दिखती है। काजुया कहता है सॉरी, मुझे कुछ आवाज सुनाई दी तो मैं आ गया। मिजुहारा उसे इग्नोर कर देती है। काजुया सोचता है तो ये इस तरह कपड़े सुखाती है। वेल मैंने ये पहले भी देखा है, पर उस टाइम पार्टीशन था। आज मैंने उसे ब्रश करते हुए देखा, फिर कपड़े सुखाते हुए। मेरी आंखें ब्लेस हो गई। और वो सोचता है वो अपने अंडरवियर यहाँ थोड़ी ना सुखाएगी। मिजुहारा उससे पूछती है तुम स्कूल कब जाओगे? काजुया बताता है आफ्टरनून। मिजुहारा कहती है मैं भी, गुड लक। काजुया अपने रूम में आकर अपने गालों को खींचता हुआ कहता है अगर ये सपना है तो मैं चाहूंगा मैं कभी ना उठूं। वो विंडो ओपन करके ताजी हवा अंदर आने दे रहा था, तभी एक कैट आती है और चेयर पे जाकर सो जाती है। काजुया शॉक था, एक आवारा कैट। वो सोचता है ये मिजुहारा का घर है, क्या मुझे इसे बाहर निकाल देना चाहिए? तभी मिजुहारा वहाँ आती है और कहती है ये तो पीटर है। काजुया सोचता है ये इसे जानती है। वो कहता है इसका नाम पीटर है। मिजुहारा कहती है ये मेरी कैट नहीं है, ये यहीं आसपास घूमती रहती है। नेबर इसे खाना दे देते हैं, दादी भी इसे खाना खिला दिया करती थी। काजुया सोचता है दादी भी, तो मुझे इसे पीटर सेनपाई कहकर बुलाना चाहिए। मिजुहारा भी उसे फीड करती है और वो पीटर को बताती है हाँ ग्रैंडमा चल बसी। काजुया मन में कहता है ये कम्प्लीटली रिकवर हो चुकी है। ये पहली बार है जब मैं उसे किसी एनिमल के साथ इंटरेक्ट करते देख रहा हूँ। अब शाम को काजुया फिर अपने रूम में जाता है। पीटर वहीं था। काजुया मन में कहता है ये लोगों के बीच कितना कंफर्टेबल है, ये ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे ये इसकी जगह है। इसे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं कि मैं भी यहीं एग्जिस्ट करता हूँ, पर ऐसा लगता है ये हमेशा अकेले रहता है। किसी तरह ये और मिजुहारा एक जैसे ही हैं। मिजुहारा वहाँ आती है और पीटर को फीड करती है। काजुया मन में कहता है दिन में 2 बार। वो अंदर आता है और मन में कहता है मैंने मिजुहारा की एक और इम्पोर्टेंट साइड देखी, उसके चाइल्डहुड होम में आना सच में बोनस स्टेज है। दूसरी तरफ मिजुहारा पीटर को बाय करती है, पर पीटर वहीं साइड में आराम से बैठ जाता है। मिजुहारा कहती है तुम भी कभी कभी अकेला फील करते हो। वो मियाओ करती है और कहती है दोबारा जल्दी आना। वो गेट लॉक कर देती है और पीटर चले जाता है। अगले दिन मिजुहारा सुबह सुबह जॉगिंग पे चली जाती है और काजुया याईमोरी के पास जाता है। वो पूछता है मिजुहारा कहाँ है? याईमोरी बताती है वो जॉगिंग पे गई है, वो पक्का एंड्रॉइड है। काजुया सोच रहा था क्या वो डेली सुबह सुबह जाती है? याईमोरी कहती है तुम लेट उठे हो, देर रात तक टिकटॉक और यूट्यूब चला रहे थे ना। काजुया कहता है सही कहा। अब काजुया अपने रूम में बैठा फोन में कैलेंडर देख रहा था और सोच रहा था मिजुहारा का बर्थडे आने ही वाला है। उसका बर्थडे 19 अप्रैल को है और आज 16 अप्रैल है। वो सोच रहा था उसे क्या करना चाहिए। हर बार की तरह उसे नहीं पता था मिजुहारा को क्या दिया जाए। उसे लगा था वो साथ रहने का फायदा उठाकर कुछ पता कर लेगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लास्ट टाइम उसने उसे पिकल्ड प्लम दिए थे, उसने कहा था वो अच्छे हैं। वो सोचता है पर मैं दोबारा सेम चीज नहीं दे सकता, इस बार मैं उसके घर में रह रहा हूँ, मैं उसे शो करूंगा मैं एक मैन हूँ। दूसरी तरफ जॉगिंग से आते हुए मिजुहारा को तामुगी मिलती है। वो कहती है मैंने एक दिन एक लड़के को तुम्हारे घर में आते जाते देखा। तुम्हारी ग्रैंडमा की रिसेंटली डेथ हो गई और तुम एक सुंदर लड़की हो, तो मुझे चिंता हो रही थी। मिजुहारा कहती है हम होममेट्स हैं, हमें अपार्टमेंट से निकाल दिया गया और उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, तो मैंने उन्हें 1 महीने मेरे घर पे रख लिया है। तामुगी कहती है मुझे लगा तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल गया है। मिजुहारा कहती है सही कहा। अब मिजुहारा घर आती है और काजुया अभी टॉयलेट से बाहर आया था। वो उसे वेलकम बैक कहता है और जब मिजुहारा जाने लगती है तो वो कहता है कुछ ही दिन में तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? मिजुहारा कहती है हाँ, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हम बड़े हो चुके हैं, प्लीज कुछ मत करना। अगर तुम मुझे कुछ देने की सोच रहे हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपने पैसे वेस्ट मत करो, इसे सेव करो, मंथ के आखिर में तुम्हें जरूरत पड़ेगी। काजुया कहता है पर तुम मुझे यहाँ रहने दे रही हो, मुझे थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड तो शो करने दो, शायद हम दोनों याईमोरी के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। मिजुहारा कहती है मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ नहीं रखा कि तुम मुझे रिटर्न में कुछ दो, इनफैक्ट अगर तुम अजीब बर्ताव करने लगे तो मुझे नफरत हो जाएगी, और वैसे भी उस दिन मेरा प्ले है, मैं आने में लेट हो जाऊंगी, तो अगर तुम्हें कुछ करना है तो जल्दी सो जाना। वो जा रही थी पर वो पीछे मुड़कर उसे देखने लगती है और उसे बाहर वाली लेडी की बात याद आती है, मुझे लगा तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया। काजुया कहता है क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? मिजुहारा कहती है इस तरफ तुम्हारे बाल चिपके हुए हैं। काजुया सोचता है इसीलिए ये मुझे घूर रही थी। और कुछ टाइम पहले मिजुहारा ने उसे प्ले की टिकट्स दी थी। वो उस पे डेट चेक करता है, उसमें उसके बर्थडे की ही डेट थी। वो परेशान हो रहा था, बर्थडे गिफ्ट का छोड़ो, हम सेलिब्रेट भी नहीं कर पाएंगे क्या? मैं उसके घर में रहता हूँ, मैं उसका बर्थडे इग्नोर नहीं कर सकता। अगर मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाया तो ये किसी हेल्प से कम नहीं। तभी उसे मामी का मैसेज आता है तुम कैसे हो,
और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मैं बता दूं, कल रेंट अ गर्लफ्रेंड की वीडियो नहीं आएगी, परसों मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।